एक वीडियो दिखाना चाहती हूं जो कि आज किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है। वो वीडियो एक पुराना जो अरविंद केजरीवाल का एक वक्तव्य है उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया। एक बार मैं आपको दिखाना क्योंकि बार बार मैं ये स्ट्रेस करना चाहती हूं, रिजर्वेशन, आरक्षण, कास्ट सेंसस, क्योंकि नजर है दलित वोट के ऊपर। क्या कहा उन्होंने, एक बार देख लेते हैं। कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। हमारा यह मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी और फैमिली को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि अगर किसी फैमिली फ्रॉम दीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इफ समवन इज इकोनॉमिकली वेल ऑफ, then that person should not get reservation, someone else should get reservation. ये सब कांग्रेस लगातार आपके पुराने वीडियो सर्कुलेट कर रही है, अनुराग ढांडा, और उनका कोशिश यही है कि संविधान का उनको आरक्षण विरोधी दिखाएं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के कुछ दिखाने से कुछ दिख जाएगा। अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने आपको बताया था कंसर्न। मुझे तो लगा कि राधिका जी आज प्रोग्राम में शामिल ही नहीं हो रही हैं। मुझे लगा कि प्रॉक्सी पार्टनर जो बनाया था कांग्रेस को, कहीं उसी को तो नहीं चुनाव लड़ने भेज दिया है, कहीं बीजेपी चुनाव छोड़ के तो नहीं भाग रही है, ऐसी स्थिति थी। लेकिन क्या इनका नेक्सस चल रहा है, कैसे वो एक्सपोज होता है, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, आप उससे समझ जाएंगी। अब अनुराग ये मत कह दीजिएगा कि राधिका खेड़ा ये वीडियो बना करके कांग्रेस को भेज रही है। सुनिए ना, अब आप राधिका खेड़ा जी 5 मिनट बोले, आपने कुछ नहीं कहा। सुरेंद्र राजपूत जी 5 मिनट बोले, आपने कुछ नहीं कहा। अनुराग, मैं उनके पास गई भी तो 25 मिनट के बाद आपने अपना ऑलरेडी ओपनिंग कमेंट दे दिया था। चलिए बोलिए। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्या स्थिति आप समझिए और आपके दर्शक भी खुद समझ जाएंगे खुद ब खुद। बीजेपी फर्जी वोट बनवा रही है, बीजेपी जो असली वोट है उनको कटवा रही है। इस पे हमको तो आपत्ति है, कांग्रेस को तो कोई आपत्ति नहीं हुई, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं बोला इसके ऊपर, यानी दोनों एक ही थे उस मुद्दे पर। बीजेपी पैसे बांट रही है नई दिल्ली के अंदर अलग अलग विधानसभाओं में, कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट नहीं की। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एफआईआर की। बीजेपी वाले कंबल बांट रहे हैं, चद्दर बांट रहे हैं, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं। बीजेपी वाले केजरीवाल जी को गाली देते हैं, कांग्रेस वाले भी केजरीवाल जी को गाली देने लग गए दिल्ली के अंदर। मेयर का चुनाव हुआ दिल्ली एमसीडी में, तो इन्होंने उस चुनाव को छोड़ दिया कांग्रेस ने कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाया जा सके। ये उस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं किया इन्होंने। फिर सीएजी की रिपोर्ट जो आई नहीं अभी तक, कहीं है ही नहीं, बीजेपी ने कहीं से फर्जी आंकड़े बना करके पेश किए। कांग्रेस वाले भी अगले दिन से बोलने लग गए कि अरे ये तो फला सीएजी रिपोर्ट, फला सीएजी, एक्सपोज हो गए दोनों के दोनों, रिपोर्ट तो है ही नहीं, अभी आई नहीं। तो इसका मतलब ये सारी स्क्रिप्ट एक जगह से लिख करके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि एआईएमआईएम आप ये बोलिए, दिल्ली कांग्रेस आप ये बोलिए, इस तरीके से इस चुनाव को लड़िए, घेराबंदी अरविंद केजरीवाल की कीजिए, क्योंकि अगला चैलेंज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को पसंद किया जा रहा है। इन दोनों के लिए, इन दोनों की सेटिंग जो चल रही थी इतने सालों से, उसके लिए अगला चैलेंज अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए दिल्ली में उनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लोग समझदार हैं, लोग काम के नाम पे दिल्ली में वोट देना चाहते हैं। लोग ये देखेंगे दिल्ली में हमने किया क्या, और जो हमने काम किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है, दिल्ली के स्कूलों के लिए, दिल्ली के अस्पतालों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। आरक्षण पे आपका स्टैंड, कास्ट सेंसस पे आपका स्टैंड? हमारा स्टैंड कास्ट सेंसस पे भी बहुत क्लियर है। हमने कास्ट सेंसस पे बार बार कहा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान पूरा समय हमने ये कहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये मुद्दे लाते, इनकी रिसर्च टीम बताती नहीं है क्या कि पार्टी का स्टैंड क्या है। देखिए, अब क्लैरिफिकेशन आ गया, जो हम बोल रहे हैं ऑलरेडी कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। संजय सिंह ने भी आज बोला कि मैंने तो राज्यसभा के अंदर बोला है। नहीं है, अरे हम तो कह रहे हैं